Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial I am going to discuss about what is the career options after B.Sc agriculture course. अगर आप लोगों ने अपना B.Sc agriculture course कर लिया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर एंड क्रूशियल रोल यहाँ पे प्ले करेगी। बट आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। इस वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बात करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर जो कोर्स है वो है क्या। ठीक है, वो कोर्स कितने ईयर का कोर्स है और उसकी फीस कितनी है पर ईयर, ये हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं। देन इसके बाद हम लोग जो बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स है ये 4 ईयर का कोर्स है। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास में 12th क्लास में पीसीबी है, यानी आप लोगों के पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है आप लोगों के पास में, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी होता है और मैथ्स भी होता है। ठीक है, तो अगर मैथ्स है तो वो एडिशनल पॉइंट है आप लोगों के लिए। और बट आप लोगों के लिए जो यहाँ पे एक नेसेसरली जो एक एलिजिबिलिटी है वो ये है कि पीसीबी होना बहुत जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th क्लास में होना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारी हमारी स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज होती हैं, बहुत सारी हमारी सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज होती हैं। ठीक है, तो ये सब यूनिवर्सिटीज जो है बीएससी एग्रीकल्चर जो कोर्स है उसको कराती हैं। और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जहां से आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 4 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, कई जगह पे ये कोर्स सेमेस्टर वाइज चलता है, कई जगह पे ये कोर्स जो है ईयर वाइज चलता है। ठीक है, तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप लोग कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, कौन कौन सी जगह पे आप लोग फर्दर जॉब कर सकते हैं। आज के टाइम में इस कोर्स का बहुत ज्यादा स्कोप है। इस कोर्स को करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको इजिली जॉब मिल जाती है। तो इसका जो क्रेज है, इसका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है फिलहाल के टाइम में। और फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम लोग बात करें तो फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से भी इस कोर्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप लोग ये कोर्स करते हैं तो आप लोगों का ब्राइट फ्यूचर यहाँ पे बनेगा और आप लोगों का ब्राइट फ्यूचर यहाँ पे हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप लोग शुगर मिल्स जो होते हैं, जो शुगर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, या शुगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो शुगर मिल्स में आप लोग जॉब पा सकते हैं आफ्टर दिस कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जॉब कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। ठीक है, आप लोग बैंक में जॉब कर सकते हैं, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी में जॉब कर सकते हैं, आप लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब कर सकते हैं, आप लोग एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर सकते हैं, आप लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में फर्दर जॉब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप लोग एग्रो इंडस्ट्रीज में जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी एग्रो इंडस्ट्रीज आजकल इंडिया में जो है ग्रो कर रही हैं और उनका जो यील्ड है, उनका जो एक तरह से प्रोडक्शन रेट है वो बहुत हाई है, क्योंकि फार्मर्स जो होते हैं वो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे ऐसे स्टफ्स यूज करते हैं जो एग्रो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर से आप लोग करते हैं किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जॉब कर सकते हैं किसी भी एग्रो इंडस्ट्रीज में या किसी भी एग्रो से रिलेटेड जो हमारे एक तरह से डिपार्टमेंट होते हैं वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग माइक्रो फाइनेंस जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पे आप लोग जॉब कर सकते हैं। आप लोग फर्टिलाइजर जो हमारी कंपनीज होती हैं, ठीक है, लाइक जैसे इफ्को, ठीक है, इफ्को एक एग्जांपल है, बहुत अच्छी कंपनी है इफ्को। आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद इफ्को कंपनी में आप लोग जॉब कर सकते हैं। ठीक है, एग्री बायोटेक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, वहां पे आप लोग अपना वर्क कर सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोगों को फर्दर हायर एजुकेशन में जाना है तो आप लोग एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर सकते हैं आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स। ठीक है, एमएससी एग्रीकल्चर जो कोर्स होता है ये 2 ईयर का कोर्स होता है और ये एक मास्टर डिग्री है एग्रीकल्चरल फील्ड में। ठीक है, तो आप लोग फर्दर यहाँ पे भी जा सकते हैं और इस फील्ड में आप लोग किसी भी स्टेट लेवल के, किसी भी सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी से आफ्टर एमएससी आप लोग पीएचडी भी कर सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है,
अब अगर आप लोग अपना बीएससी कोर्स कर लेते हैं, बीएससी एग्रीकल्चरल कोर्स आप अपना कर लेते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, सॉरी, तो आप लोगों के लिए जॉब प्रोफाइल क्या होगी, ठीक है। ये तो थे वो एरियाज जहां पे आप लोगों को जॉब मिल सकती है, जहां जो मैंने आप लोगों के साथ में भी प्रीवियसली यहाँ पे डिस्कस किया। अब मैं आप लोगों की जॉब प्रोफाइल की बात करूंगा आफ्टर दिस कोर्स। अगर आप लोगों ने ये कोर्स कर लिया है तो जॉब प्रोफाइल जो आप लोगों की होगी वो ये होगी कि आप लोग एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, फर्स्ट जॉब प्रोफाइल आपकी है। सेकंड, आप लोगों की एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट आप लोग बन सकते हैं, आप लोग असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर आप लोग बन सकते हैं, आप लोग एग्रीकल्चर टेक्नीशियन आप लोग बन सकते हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ये भी एक नाइस जॉब प्रोफाइल है, ठीक है। आप लोग मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, आप लोग एग्रीकल्चरिस्ट आप लोग बन सकते हैं, आप लोग बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, आप लोग सीड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जो हमारे सीड्स होते हैं, जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उनके टेक्नोलॉजिस्ट आप लोग बन सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप लोग राइस ब्रीडर्स आप लोग बन सकते हैं या राइस ब्रीडर आप लोग बन सकते हैं, ठीक है, आप लोग जूनियर एसोसिएट रिसर्चर आप लोग बन सकते हैं, आप लोग जूनियर एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट आप लोग बन सकते हैं। तो ये कुछ जॉब प्रोफाइल्स थी जहां पे आप लोग जॉब कर सकते हैं, या ये आप लोगों की डेजिग्नेशन भी हो सकती है, आप लोग इन सभी डेजिग्नेशंस पे आप लोग जॉब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन, आपकी कोई क्वेरी है, या इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स से रिलेटेड कोई वीडियो बनाइए कि इस कोर्स का क्या जॉब प्रोफाइल है, इस कोर्स को करने के बाद क्या स्कोप है इंडिया के अंदर। तो फ्रेंड्स, उन्हीं सभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के चलते मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में भी मैं आप लोगों को ऐसी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं, तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और सब्सक्राइब बटन के पास में जो एक बेल आइकन का बटन होता है उसको भी आप लोगों को प्रेस करना है, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो चिकीज बायोलॉजी चैनल पे अपलोड करूंगा, ठीक है, वो वीडियो का आप लोगों को फर्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, देन आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।